ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की श्रेष्ठता। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस प्रकार पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सानिध्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कल्मशों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रंथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है और उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह सागर अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को प्रारंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी ही रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष तक कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संग वश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी नियम यातना को नहीं देखना पड़ता।
कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दम प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः स्नान करूँगा। उसके बाद यह मंत्र पढ़ें। गृहेणाघर्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे नमः कमला नाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते तु हृषिकेश गृहणाघर्यम नमोस्तुते। अर्थात आप भी श्री राधा के संग मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे, गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघर्मर्शन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया हो जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है। अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। वायव्य, वारुण, ब्रह्मय, दिव्य। वायव्य गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। वारुण समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण कहते हैं। ब्राह्म्य वेद आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म्य है। दिव्य मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र लिए स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक व्रत में पालनीय नियम। व्रत करने वाले को उचित है कि वे सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए। तब स्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मलमूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। तदनंतर दांत और जीहा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बल यशो वर्चः प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दें। ऐसा कहकर वृक्ष से दातुन लें। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाएं। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करे। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करें। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें।
तब अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लें। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन अमृत समान है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें जो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 महीने तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक महीने में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक महीने में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज़्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन, चावल और दाल ये कार्तिक में त्याज्य हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न यह कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मणों को कपड़ा दान करें। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को आश्रय देता है और भोजन के समय उसे भोजन कराकर संतुष्ट करता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिर में रंग रोगन सफाई आदि करवाकर उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चियोड़ा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा ना करें। कार्तिक महीने में नरक चतुर्दशी को दीपावली से एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल न लगाएं। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत ना करे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा।